नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब तक हम लोग 27वां अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। अब 28वां, 29वां और 30वां अध्याय का श्रवण करेंगे। वो इस प्रकार है। सूत जी ने कहा, इस कथा को श्री कृष्ण जी ने अपनी अत्यंत प्यारी सत्य भावा को सुनाकर स्वयं संध्या करने के लिए राजभवन में गए। ऐसे महात्म्य से युक्त संपूर्ण पाप विनाशक विष्णु भगवान को अतिशय प्रिय तथा भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला कार्तिक मास का कथा कहा है। हरि जागरण, प्रातः काल में स्नान, तुलसी महारानी की पूजा, अंत में उद्यापन तथा कार्तिक में नित्य प्रति दीपदान से 5 कार्तिक मास के व्रत के आवश्यक कार्य है। इन 5 व्रतों को जो प्राणी पूरे कार्तिक मास भर करता है वह मुक्ति तथा भुक्ति दोनों फलों को प्राप्त करता है। ऋषि गणों ने कहा, विष्णु भगवान का प्रिय, अधिक फल को देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला इतिहास पूर्वक कार्तिक मास का विचित्र महात्म्य आपने कहा। मोक्ष की चाह करने वाले अथवा भोग के इच्छुक प्राणियों को अपने दुख विनाश के लिए कार्तिक मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसा आपने कहा कि यदि कार्तिक व्रत किसी संकट में फंस गया या किसी भयानक स्थान अथवा जंगल में रहे या रोग हो जाए तो कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि अतिशय फल देने वाले इस व्रत को किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। सूत जी ने उत्तर दिया, विपत्ति पड़ जाने पर भी धीरता के साथ शिव तथा विष्णु भगवान के मंदिर में जागरण अवश्य करे। इन मंदिरों के न रहने पर किसी भी देवता के मंदिर में उसमें जागरण करे। गहन जंगल में अथवा किसी प्रकार की आपत्ति आ जाने पर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जागरण करे। विष्णु भगवान के पास विष्णु के निमित्त कीर्तन करे। इस प्रकार 1000 गौदान के बराबर फल मिलता है और उस कीर्तन में बाजा बजाने वाले को वाजपेय यज्ञ के बराबर फल होता है और नाचने वाला प्राणी समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। किसी एक आपत्ति में पड़ जाने से अथवा रोगी हो जाने से यदि कदाचित जल भी न मिल सके तो केवल विष्णु भगवान के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन की विधि न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन मात्र करा देवे, क्योंकि अलक्षित रूप विष्णु भगवान के लक्षित स्वरूप ब्राह्मण ही है। इनकी प्रसन्नता से सदा विष्णु भगवान निस्संदेह प्रसन्न रहते हैं। यदि दीपदान भी न कर सके तो दूसरे के दिए हुए दीपक की वायु आदि से खूब सावधानी के साथ रक्षा करे और तुलसी महाराज के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करे, क्योंकि विष्णु भगवान सर्वदा भक्तों के समीप ही रहते हैं। इन सबों के न होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और वट के वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। सोनकादि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों को सदृश पीपल और वट वृक्ष को क्यों बताया है? सब वृक्षों में ब्राह्मण सदृश पीपल और वट के वृक्ष पुण्य क्यों माने जाते हैं? सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, बरगद का वृक्ष साक्षात शिव और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इनके पूजन, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषिगण कहने लगे कि हे धर्मज्ञ, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा कर कहिए। सूत जी ने कहा कि प्राचीन काल में किसी समय श्री शिव जी और पार्वती जी किसी एकांत स्थान में भोग विलास कर रहे थे। इसी समय उसके विषय भोग में विघ्न करने के लिए ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर अग्नि वहां पर गए। भोग विलास के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध से कांपती हुई पार्वती ने समस्त देवताओं को शाप दिया। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगादि भी जानते हैं। उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न किया है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाए।
सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण विष्णु भगवान तथा शिव जी दोनों पीपल और वट हो गए। विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण शनिवार के ही दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। यहाँ पर 28वां अध्याय का विराम होता है। 29वां अध्याय का श्रवण करेंगे। ऋषि गणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष का स्पर्श अन्य दिनों में क्यों नहीं किया जाता है? शनिवार को ही क्यों स्पर्श किया जाता है? सूत जी ने कहा, समुद्र के मंथन करने से जो रत्न देवताओं को प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान को समर्पण किया। लक्ष्मी को जब विष्णु भगवान अपनी भार्या बनाने के लिए तत्पर हुए, तब विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी ने निवेदन किया। लक्ष्मी ने कहा, मेरी बड़ी बहन और लक्ष्मी का विवाह हुए बिना आप मुझे छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? अतः आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कर ले, अनंतर मेरा विवाह कीजिए, क्योंकि यही प्राचीन नियम है। सूत जी ने कहा, लक्ष्मी की ऐसी वाणी सुनकर भगवान ने लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह आग्रह पूर्वक उदालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़े मुख, उज्जवल दांत, वृक्ष के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल वाली थी। उदालक मुनि भी उसे विष्णु भगवान के आग्रह से स्वीकार कर वेद ध्वनि से गुंजित अपने आश्रम में ले आए। हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित, वेद ध्वनि से मुख रहित उस मनोहर आश्रम को देखकर वह अत्यंत दुखित होकर बोली। ज्येष्ठा ने कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, इस कारण यह आश्रम मेरे रहने के योग्य नहीं है, अतः मुझे किसी दूसरे स्थान पर ले चलो। उसे सुनकर उदालक मुनि ने कहा, हे कांते, तुम इसमें किस लिए नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने के योग्य स्थान कौन है, उसे मुझसे कहो। ज्येष्ठा ने कहा, जहाँ तक वेद ध्वनि, अतिथियों का सत्कार तथा यज्ञादिक हो, वहाँ मैं निवास नहीं कर सकती हूँ। जहाँ पति पत्नी में अति अनुराग है और पितर तथा देवताओं के निमित्त यज्ञ तथा पूजन किया हुआ करता है, वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ उद्यमी, नीति कुशली, प्रियवादी, धर्मात्मा और बड़ों की पूजा में लीन रहते हैं, वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात स्त्री पुरुषों में लड़ाई होती है और जिस स्थान से अतिथि लोग निराश होकर लौट जाते हैं, जहाँ पुण्य वृक्षों, सत्पुरुषों और मित्रों का अनादर हुआ करता है, और जहाँ अति कठोर वाणी बोली जाती है, दुराचारी तथा दूसरे के धन को चुराने वाले पर स्त्रीगामी प्राणी जहाँ रहते हैं, जहाँ नित्यंश गौओं का वध, मद, मान, ब्रह्मानादिक पाप होते रहते हैं, वहाँ मैं प्रसन्नता पूर्वक रहती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार उसकी वाणी सुनकर उदालक मुनि का मुख मलिन हो गया। ज्येष्ठा के कहे हुए वाक्य को सुनकर मुनि चुप रह गए। कुछ देर में फिर भी उस लक्ष्मी को से उदालक जी कहने लगे कि अच्छा, ऐसा स्थान तुम्हारे लिए खोज करूँगा। उदालक जी ने कहा, मैं जब तक तुम्हारे रहने के योग्य स्थान ढूंढ कर न आऊं, तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे स्थिर होकर बैठी रहो। सूत जी ने कहा कि उदालक उसको बड़ा वहां बैठाकर स्थान ढूंढने चले गए। बहुत काल तक उनकी प्रतीक्षा करने पर हुआ जब मैं नहीं दिखाई पड़े, तब पति के परित्याग करने से दुखित होकर वह दरिद्रता रोने लगी। उसके करुण रोदन को लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में सुना और विष्णु भगवान से व्याकुल होकर कहने लगी। लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, हमारी बड़ी बहन दरिद्रा पति के त्याग देने के कारण बहुत दुखी हो गई है। हे कृपाल, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो उसको आश्वासन देने के लिए आप जाइए। इस प्रार्थना को सुनकर कृपा सिंधु विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ वहां गए। उस दरिद्रता को ज्ञान देते हुए विष्णु भगवान कहने लगे। विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सर्वदा के लिए स्थिर होकर निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ प्राणी तुम्हारा पूजन करेंगे।
उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी स्थिर होकर रहेगी और विविध प्रकार के उपहारों से स्त्रियों को अश्वमेध पूजन करना चाहिए। प्राणी मात्र को चाहिए कि पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी उस प्राणियों के प्रति लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहेंगे। तुलसी जी ने कहा, श्री कृष्ण सत्यभामा का तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया। अब तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है उसे मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी की वाणी सुनकर शौनकादिक ऋषि कहते हुए हंसने लगे। आपस में कुछ भी न कहकर चित्र की भांति अवाक होकर बैठे रह गए। फिर सावधान होकर सब के सब बद्री नारायण के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कार्तिक महात्म को सुनता अथवा स्वयं सुनाता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु की सायुक्त मुक्ति प्राप्त करता है। यहाँ पर कार्तिक महात्म अध्याय का विराम होता है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।